गोरखपुर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गोरखपुर में रहने वाले विनीत कुमार दुबे ने होली के वक्त जब उनकी वाइफ अपने पीहर अपने माँ बाप के पास गई थी, तब वाइफ को कॉल करके कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। और बाद में वाइफ को पता चलता है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। विनीत कुमार दुबे, जिनकी उम्र 37 साल है, वो हेयरफॉल से जूझ रहे थे और अपने आप को फिर से वो अच्छे और नए बालों में देखना चाहते थे। यही वजह है कि विनीत कुमार दुबे, जो एक एई के पोस्ट पर काम करते थे, उन्हें उनके ही ऑफिस क्लर्क से पता चला कि एक क्लिनिक है जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट का काम किया जाता है। फिर क्या था, विनीत कुमार दुबे ने उस क्लर्क से उस क्लिनिक का एड्रेस लिया और वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्ट किया। वराही नाम का ये हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक था और अनुष्का तिवारी नाम की डॉक्टर और उसका पति मिलकर इस क्लिनिक को चलाया करते थे। 13 मार्च को विनीत ने इस क्लिनिक को कांटेक्ट किया था और 14 मार्च को विनीत की पत्नी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके पति को बुरी स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। पत्नी तुरंत विनीत कुमार के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर जाकर देखती है कि उसके पति का पूरा चेहरा सूजा हुआ है, उसकी आंखें बाहर आई हुई है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्स ने सिर्फ एक स्टाफ मेंबर के साथ विनीत कुमार को छोड़ दिया। पत्नी ने बताया कि वो विनीत कुमार से बात करने लगी, उनसे कुछ पूछने लगी, लेकिन वो बार बार बेहोश हो रहे थे। थोड़ी देर बोलते, थोड़ी देर बेहोश हो जाते और उसके बाद तो विनीत कुमार की डेथ ही हो गई। पत्नी ने आरोप लगाया है कि विनीत कुमार के हेयर ट्रांसप्लांट में ही ये लापरवाही के चलते ही हुआ है। पत्नी विनीत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कई महीनों तक भटकती रही, लेकिन पुलिस वालों ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की। फाइनली पत्नी ने जब सीएम को शिकायत की और उस पोस्ट में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके रिक्वेस्ट की इस मामले में जांच करवाने की, तो अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। इधर बात करें उस डॉक्टर की, तो डॉक्टर भाग चुकी है अपने क्लिनिक पर, उसने ताला जड़ दिया है। डॉक्टर तक पहुंचने की मीडिया वालों ने भी कोशिश की तो डॉक्टर ने फ़ोन नहीं पिक किया और बाद में डॉक्टर ने जब फ़ोन पिक किया तो कहा कि हम आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक पता चला है कि डॉक्टर और क्लिनिक वालों ने अपने ऊपर ये लगा इल्ज़ाम नकार दिया है। क्लिनिक वालों का कहना है कि हमने विनीत कुमार को कहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपको शराब नहीं पीनी है, लेकिन विनीत कुमार दुबे ने शराब पी ली। इधर विनीत की पत्नी का कहना है कि वो तो ड्रिंक करते ही नहीं है, तो ये जो शराब वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। पत्नी ने कॉल रिकॉर्डिंग्स और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी चीज़ें पुलिस को दी है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एक जांच में ये भी पता चला है कि क्लिनिक चलाने वाली जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। साथ ही डॉक्टर का पति जो साथ में मिलकर इस क्लिनिक को चलाता है वो भी एक डेंटिस्ट है, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर था ही नहीं। तो आखिर वो हेयर ट्रांसप्लांट किसने किया और क्या गड़बड़ी हुई जिस वजह से एक यंग इंसान की डेथ हो गई, ये अब जांच का विषय है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का केस सामने आया हो। इससे पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े कई बिगड़े मामले आ चुके हैं जहां पर लड़कों ने अपनी जान गंवाई है।